Hi guys, I am Akanksha Sharma and today we are going to discuss about structure and bonding. So without wasting any time, let's start. In this, first we will discuss about the hybridization of orbitals. Orbitals में hybridization कैसे होता है? So firstly we will take carbon. So basically जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है and its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2px1 and 2py1. सो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन देखें किसमें ग्राउंड स्टेट में तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ग्राउंड स्टेट में इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2px में एक, 2py में एक एंड 2pz में एक भी इलेक्ट्रॉन इसके नहीं रहता है। बट इन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट का एक इलेक्ट्रॉन होता है 2s का, वो एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा 2pz में, जिसकी वजह से यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। फाइन। नाउ अकॉर्डिंग टू ग्राउंड स्टेट्स, इन ग्राउंड स्टेट मान लीजिए, इन ग्राउंड स्टेट क्या होगा, कार्बन क्या करना चाहिए, 2 वैलेंसी शो करनी चाहिए, कार्बन को अपनी 2 वैलेंसी शो करनी चाहिए। बट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो कार्बन होता है वो टेट्रा वैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी शो करता है अपने कुछ कंपाउंड्स के साथ, जैसे कि हो गया CH4 एंड CO2, CH4 और भी अदर कंपाउंड्स है, उसके साथ जो कार्बन होगा वो टेट्रा वैलेंसी शो करेगा। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विथ अदर एटम, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन लोअर एनर्जी लेवल आर एक्साइटेड टू हायर लेवल। तो हमने ये देख ही लिया, जब कार्बन किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे जो कि लोअर एनर्जी लेवल में हैं वो एक्साइट होके कहाँ चले जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। फाइन। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइट होके जब वो हायर एनर्जी लेवल में चले गए हैं तो क्या हो गया, वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट वो क्या है, अनपेयर्ड हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, 4 बॉन्ड फॉर्म करेंगे। दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 4 बॉन्ड्स बाय ओवरलैपिंग विद द ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके यहाँ चला गया है तो क्या हो गया, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म बॉन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सम अदर एटम्स। फाइन। इसका एग्जाम्पल है CH4, मीथेन इसका एग्जाम्पल है। अब जब हम लोग मीथेन की बात करते हैं, सो जो मीथेन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है sp3। ये हम लोग अपनी आगे आने वाली फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे होगा। सो जो ये मीथेन है इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके बीच का, चाहे ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया या ये हाइड्रोजन हो गया, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है एज वेल एज देयर बॉन्ड एंगल्स आर सेम। फाइन। इसका बॉन्ड एंगल होएगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। बट हम लोग देखते हैं इंडिविजुअली अगर बात करें तो जो p ऑर्बिटल्स होता है, p ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी जो बॉन्ड एंगल होती है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहते हैं। बट कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन CH का जो बीच का बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स होता है। सो अब ये अज्यूम किया गया है, इट इज़ अज्यूम दैट 2s orbital and 3 2p orbitals which are associated with different shape and energies with each other and produce 4 equivalent type of orbitals। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो अभी हमने उसके कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखा था कि 2s में इसके एक इलेक्ट्रॉन रहता है, 2px में एक, 2py1 में एक एंड 2pz
में भी एक इसके इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जो 2s का में एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज कीजिए उसने इस वाले हाइड्रोजन के 1s के साथ मिलके बॉन्डिंग की है। 2px के एक इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन के साथ, 2py1 ने इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ एंड 2pz1 ने इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया है, बॉन्डिंग किया है इस हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ। सो ये अज्यूम करते हैं कि जो एक 2s ऑर्बिटल होता है या 3 2p ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि जिनकी जो शेप है वो डिफरेंट है, उनकी एनर्जीज़ हैं वो भी डिफरेंट है, वो किसी और के साथ बॉन्ड जब फॉर्म करते हैं देन दे विल प्रोड्यूस 4 इक्विवेलेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। वो किसी और के साथ जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो वो 4 इक्विवेलेंट मतलब 4 एक जैसे ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी एनर्जी भी और शेप भी सेम है एंड दे आर ओरिएंटेड सिमेट्रिकली और दे आर अरेंज्ड सिमेट्रिकली इन स्पेस। तो इस तरीके के ऑर्बिटल्स को हम लोग हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, और इस फिनोमिनान को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फाइन। तो ओवरऑल इधर क्या है कि जो CH4 में जो ये 2s ऑर्बिटल था एक और जो ये 3 2p ऑर्बिटल हैं, इनकी शेप या एनर्जीज़ क्या है, डिफरेंट है। बट अगर ये किसी और एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, हमें 4 इक्विवेलेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे जिनकी एनर्जी और शेप सेम होगी एंड दे विल ओरिएंटेड सिमेट्रिकली, एंड इसी को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इस फिनोमिनन को हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बोलते हैं। So there's a definition of hybridization. Hybridization is a process of mixing of orbitals of different shapes and energies and to produce orbitals of equivalent shape and energies oriented symmetrically with one another. तो hybridization क्या है, ये प्रोसेस है ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग का जिनकी शेप और एनर्जीज डिफरेंट है, एंड नए ऑर्बिटल्स बनाने का जिनकी शेप और एनर्जी इक्वलेंट है, दैट इज़ इक्वल है। फाइन। नाउ व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए या होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए। ऑर्बिटल्स टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन शुड नॉट डिफर टू मच इन देयर एनर्जीज। जो ऑर्बिटल्स हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी एनर्जी एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल है जो 1s है एंड 2p है, दे कैन नॉट हाइब्रिडाइज। जो 1s और 2p की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है, एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है, सो 1s एंड 2p कैन नॉट बी हाइब्रिडाइज। दैट मीन्स ऑर्बिटल्स मस्ट possess सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी, ऑर्बिटल्स में सिमिलर एनर्जीज होनी चाहिए। सो इसकी सेकेंड पॉसिबिलिटी या नेसेसरी क्या है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, दैट एज मैनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी ऑब्टेन्ड एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग टुगेदर। फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेयर्ड ऑर्बिटल्स डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। जो पेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो लोग हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट नॉट इन बॉन्डिंग, एंड दे कैन पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन इन अ फॉर्म ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर के फॉर्म में दे कैन पार्टिसिपेट। इसके एग्जाम्पल्स है H2O एंड NH3 मॉलिक्यूल्स। ये सब हम लोग अपने आगे आने वाली फर्दर क्लासेस में एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे। नाउ इट इज़ नॉट असेंशियल फॉर all the unpaired orbitals to participate in hybridization। ये essential नहीं है, ज़रूरी नहीं है for all the unpaired orbitals। जितने भी unpaired orbitals हैं उनके लिए essential नहीं है कि वो hybridization में participate ही करें।
तो जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दे विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड बाय लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग के थ्रू वो लोग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे. Now we are going to discuss about the types of hybridization. So here we are going to discuss three types of hybridization, that is sp, sp2 and sp3 hybridization. So first we will see sp or diagonal hybridization. So sp और diagonal hybridization में क्या होता है कि जो s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है वो क्या होंगे, कंबाइन होंगे और एक sp hybridized ऑर्बिटल बनाएंगे. In this what will happen, the s orbital as well as the p orbital will combine and form a sp hybridized orbital with an bond angle of 180 degree. इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगी. इनके जो एनर्जी होगी वो इक्वल होंगी. ये एक ही सेम लाइन में अरेंज्ड रहेंगे but in opposite direction. They oriented in same line but in opposite direction. Fine. Since orbitals are negatively charged, they repel each other. इसमें जो orbitals होंगे वो negatively charged हैं, तो इसी वजह से ये एक दूसरे को repel कर रहे हैं. Fine. इसका example है बेरियम क्लोराइड BeCl2. तो इसमें क्या है, ये सेम लाइन में ओरिएंटेड है बट डिफरेंट डायरेक्शन में ये ओरिएंटेड है. इसकी एनर्जी सेम है. इसके जो बीच का बॉन्ड एंगल है वो है 180 डिग्री. फाइन. नाउ सी, यहाँ पे भी वही है, दे ओरिएंट इन सच ए वे दैट दे आर मैक्सिमम फार फ्रॉम ईच अदर. ये एक इस तरीके से अरेंज्ड है कि ये एक दूसरे से काफ़ी दूर है. फाइन. इसके एग्जाम्पल एक है CO2 एंड द अनदर वन इज द बेरियम क्लोराइड, दैट इज BeCl2. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 और ट्रायोगोनल हाइब्रिडाइजेशन. सो sp2 या ट्रायोगोनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो 2s है या s ऑर्बिटल है और जो 2px है 2py है वो पार्टिसिपेट करते हैं. 2pz इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा sp2 में. 2s 2px एंड 2p5 क्या करेंगे, इट विल कंबाइन एंड फॉर्म 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2s का हो गया, एक 2px का हो गया, एक किसका हो गया 2py का हो गया. दैट्स वाई दे विल फॉर्म 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. फाइन. अब इसका थोड़ा हम लोग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ऑर्बिटल ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है. सो इसको हम लोग sp2 के साथ साथ ट्रायगोनल भी कहते हैं, ट्रायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप दे रहा है. यहाँ पे इसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक s और 2 p के ऑर्बिटल्स के थ्रू इसका बॉन्ड फॉर्म हुआ है. फाइन. इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा. न्यूक्लियस ऑक्यूपाइंग द सेंटर ऑफ ट्रायंगल. इसके सेंटर में न्यूक्लियस है. इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, दैट इज BeCl3. BeCl3 इसका एग्जांपल है. फाइन. नाउ वी विल सी the third type of hybridization, that is sp3 और tetrahedral hybridization. sp2 में हमारा जो pz वाला था वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, बट sp3 में हमारा pz वाला भी पार्टिसिपेट करेगा. सो इसमें क्या होगा कि इसमें होगा कि जो 2s है 2px है 2py है 2pz है, they will all combine and form such type of tetrahedral या tetrahedron type of structure with an bond angle of 109 degree and 28 minutes. Find, suppose कर लीजिए जो CH4 ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या है, CH4 है. सो जो कार्बन का जो s ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है उसने
यहाँ हाइड्रोजन के 1s के साथ फॉर्म बनाया है, जो कार्बन का 2px में जो एक इलेक्ट्रॉन था उसने हाइड्रोजन के 1s के साथ इधर बॉन्ड बनाया है। जो 2py का था एक इलेक्ट्रॉन, वहाँ उसने यहाँ पे 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ इधर बॉन्ड बनाया। एंड 2pz में भी था एक इलेक्ट्रॉन, हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। सो उसने उसने 1s के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के 1s के साथ, और यहाँ पे मिनिमम रिपल्सिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं। फाइन, इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट। नाउ हाइब्रिडाइजेशन के क्विक रिव्यू के लिए एक यहाँ पे टेबल है, सो ये हम लोग फटाफट देख लेते हैं। सो sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये कौन से ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन या मिक्सिंग से बना है, तो ये एक s एक px के ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बना है। इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। ये लीनियर शेप इसकी होती है, लीनियर ज्योमेट्री भी कह सकते हैं, शेप इसका लीनियर होता है। सेकेंड वन इज़ sp2, ये s px और py से बना है, ये अभी हमने देखा ही था। इसका बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री, ज्योमेट्री है ट्रायगोनल। फिर है sp3, ये s px py pz है के कॉम्बिनेशन से बना है, and its bond angle is 109 degree 28 minutes with a shape of tetrahedral. Now the fourth one is dsp2. dsp2 जो होता है वो एक d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से एंड बाकी s px और py से बनता है विथ अ बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंड इसकी ज्योमेट्री या शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। नाउ द फिफ्थ वन इज sp3d, ये भी एक s और एक px py pz एंड एक d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से कॉम्बिनेशन से बना रहता है, ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, एंड इसके दो बॉन्ड एंगल्स होते हैं, दैट इज़ 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। इसका शेप है और ज्योमेट्री यू कैन से दैट इज़ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। एंड द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में लास्ट है sp3d2। इसमें क्या है, ये s px py pz, इसमें दो d ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं s px py pz के अलावा विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंड इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। फाइन, नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। Rest of things we will discuss in our next class. Thank you.